एपिसोड शुरू होता है हीरो शिशिगामी से, जो एक साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है, लेकिन देमुरे डिमीनर के साथ उसका चेहरा और एक्सप्रेशंस जैसे मजबूरी में बने हुए हैं। हीरो अपना दिन शुरू करता है और अपने दोस्त नाओयुकी आंडो, जो अक्सर सिर्फ आंडो कहा जाता है, से मिलने जाता है, जो बुलिंग की वजह से स्कूल बंक कर रहा है। हीरो उसको स्कूल वापस आने के लिए प्रोत्साहित करता है और थोड़ा सा केयर दिखाता है। वो कहता है कुछ ऐसा, तुम्हारी हालत इतनी भी बुरी नहीं है, जो उसके अपने अंदर की खालियत से तुलना कर रहा है। ये इंटरेक्शन हीरो को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है जिसका एम्पैथी टूटा हुआ है। वो सरफेस लेवल पर कनेक्ट कर सकता है, लेकिन गहरे इंसानी जज्बात की कमी है। सीन दिन के वक्त सेट है, सूरज ऊंचा है, जो बाद की घटनाओं से साधारण शुरुआत को कॉन्ट्रास्ट देता है। जैसे हीरो आंडो के साथ वक्त बिताता है, वो अपने नए साइबॉर्ग एबिलिटीज को पार्लर ट्रिक्स के रूप में दिखाना शुरू करता है। वो शहर में घूमते हैं और हीरो चिड़ियों को भगाता है, फिर उनको मार देता है। वो एक्सट्रीम टॉपिक्स जैसे सुसाइड पर कैजुअली बात करता है और एक चलती ट्रेन के सामने कुदता है, बिना जीज के या कोई जज्बाती रिएक्शन दिखाए, ना मुस्कुराहट ना डर। ये उसकी जान खतरे से बेखौफ होने और जिंदगी से डिटैचमेंट को दिखाता है। हीरो का टोन फ्लैट रहता है, जो उसकी सोशियोपैथी को हाईलाइट करता है। आंडो शुरू में हैरान होता है, लेकिन अनईजी महसूस करता है। सीन हीरो के कैरेक्टर को कॉन्ट्रडिक्शन से भरा दिखाती है। वो आंडो को स्कूल जाने और साधारण जीने के लिए कहता है, लेकिन उसके एक्शंस उसकी ह्यूमैनिटी से बढ़ती दूरी को दिखाते हैं। हीरो के एंटिक्स दिन के साथ तीव्र होते जाते हैं। वो पास की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के टेलीविजन को हैक करता है, डिस्टर्बिंग मैसेजेस या इमेजेस दिखाता है, जो दुकान मालिकों और कस्टमर्स में छोटी सी पैनिक पैदा करता है। लोग कंफ्यूजन में भागते हैं, लेकिन हीरो बिना किसी जज्बात के देखता रहता है। ये एक्ट पर्सनल रिस्क से दूसरों को प्रभावित करने की तरफ बदलता है, जो उसके पावर्स को टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन तक पहुंचाता है। इन शुरुआती डिसरप्टिव सीन्स में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, जो अनीस को बुलाता है। हीरो के जज्बातों की कमी, न खुशी न पछतावा, ये दिखाती है कि ये एक्ट्स उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हैं कुछ महसूस करने के लिए। डिसरप्शंस एक मौत के मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं, जब हीरो एक बिजी सड़क पर बड़ी मल्टी कार पाइलअप पैदा करता है, जिसमें दूसरों लोगों को चोट पहुंचती है या मर जाते हैं। अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए वो व्हीकल्स को रिमोटली कंट्रोल करता है, जो केओस पैदा करता है क्रैशिंग कार्स, चीखों और विस्फोटन के साथ। सीन विसरल है, डेब्री उड़ते हुए और बाईस्टैंडर्स शॉक में। हीरो पूरे वक्त बिना जज्बात के रहता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट देख रहा हो। ये घटना अभी भी दिन के उजाले में होती है, जो उसके व्यवहार की तेजी से बढ़ती इंटेंसिटी को हाईलाइट करता है। आंडो ये देखकर ज्यादा भयभीत होता है, लेकिन हीरो उसको ब्रश ऑफ करता है, ये कहकर कि ये सिर्फ उसके लिमिट्स टेस्ट करने का तरीका है। आंडो के साथ दिन के केओस के बाद हीरो अलग होता है और रात गिरते हुए घर जाता है। दिन से रात की ट्रांजिशन उसके अंधकारे मानसिकता को प्रतीकित करती है। घर पर वो साधारण एक्टिविटीज में लगता है, लेकिन सटल हिंट्स उसकी अंदर की खालियत दिखाते हैं। वो वन पीस का चैप्टर पढ़ते हुए रोता है, जो उन कम वक्तों में से एक है जब वो कोई जज्बात दिखाता है। ये उसकी रियल लोगों के लिए एम्पैथी की कमी से कॉन्ट्रास्ट करता है। वो दूसरे मांगा जैसे गांच, सेम ऑथर हिरोया ओकू द्वारा, पर जब्स मारता है और इंटरनेट को सब कुछ मायने लगता है कहते हुए बात करता है, जो इंसानी कनेक्शंस के उसके शैलो नजरिए को हिंट करता है। हीरो कहता है कि पर्सनालिटीज फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक प्रिटी लड़की के मास्क को शैलो देखकर शायद अपने सेल्फ लोथिंग को प्रोजेक्ट कर रहा हो। एक भयंकर मोड में हीरो बिना किसी वजह के एक रैंडम परिवार को टारगेट करता है। वो सड़क पर बच्चों की तरह घूमता है, जैसे खेल खेल रहा हो। आर्बिट्ररीली घर को पॉइंट करके चुनता है। ये प्लेफुल तरीका इंसानी जिंदगियों को ट्रिवियल बनाता है। एलियन रिकंस्ट्रक्शन के बाद उसकी गॉड लाइक डिटैचमेंट को जोर देता है। वो घर की तरफ कैजुअली बढ़ता है, बिना म्यूजिक के ड्रेड को बढ़ाने के लिए। ये सीन एपिसोड के भयंकर दूसरे आधे को सेटअप करता है, जहाँ हीरो के एक्शंस उसको रिडीमेबल होने की कोई बची खुची उम्मीद को छीन लेते हैं। हीरो चुने हुए घर में बिना बुलाए घुसता है। परिवार, माँ, पिता, छोटा बेटा और बेटी एक साधारण शाम बिताते हैं। बिना वार्निंग के हीरो माँ को अपने फिंगर गन एबिलिटी से मार देता है। उसके साइबॉर्ग पावर से चुपचाप बैंग। मौत अचानक और ठंडी है, बिना ड्रामेटिक बिल्डअप के, सिर्फ तेजी से मैटर ऑफ फैक्ट एग्जीक्यूशन। खून छिटाकता है और परिवार पैनिक में। हीरो का चेहरा ब्लैंक रहता है, एक्ट को इनकॉन्सिक्वेंशियल मानते हुए। हीरो पिता की तरफ मुड़ता है, उसको साइकोलॉजिकली और फिजिकली टॉर्चर करता है। वो कैजुअली पूछताछ करता है, जबकि दर्द देता है। जब पिता अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाता है, हीरो मैटर ऑफ फैक्टली कहता है कि वो मर चुकी है। कुछ ऐसा कहकर, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। पिता का रिएक्शन रॉ है, आंसू और नाक बहने के साथ वो एक दुखी गटरल चीख निकालता है। हीरो डिटैच तौर पर जवाब देता है, अब थोड़ा महसूस हो रहा है। उस आदमी के दुख को वाइचेरियसली एब्जॉर्ब करते हुए जिंदा महसूस करने के लिए। ये पल हीरो की सोशियोपैथी को हाईलाइट करता है। वो दूसरों के जज्बातों से खुद को पालता है, क्योंकि उसके अपने नहीं है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, जो हॉरर को अनफ्लिंचिंग बनाता है। हीरो पिता को तेजी से मार देता है एक और बैंक से, जिसकी लाश बाथटब में गिरती है, जहाँ छोटा बेटा खून भरे पानी में छुपा है। ऑडियंस को हेल्पलेसली देखना पड़ता है, जैसे पिता की लाश लड़के को पानी के अंदर ढकेलती है। बच्चा अपने हाथों को बेकार हिलाता है, अपने पिता की पीठ को खरोंचता है अपने अंतिम सांसों में। ये सीक्वेंस लंबा और ग्राफिक है, बबल्स उठते हुए और लड़के की लड़ाई कमजोर होती जाती है। रियलिज्म डिस्टर्बिंग है, कोई पोएटिक अंतिम शब्द नहीं, सिर्फ बदसूरत बेबास मौत। सीन लगभग 3 मिनट लंबी है, लेकिन अनंत लगती है। एपिसोड के मर्डर को बिना ग्लैमराइजेशन
रियलाइजेशन के दर्शाने की कमिटमेंट को जोर देता है। हीरो फिर छोटी बेटी पर फोकस करता है, उसके साथ कैट एंड माउस खेल खेलता है। वो उससे कैजुअली बात करता है जैसे स्कूलमेट। उसके पसंदीदा वन पीस कैरेक्टर के बारे में पूछता है उसके भाई को लंबा करने के लिए। वो अपनी जिंदगी के लिए गिदगिदाती है, लेकिन हीरो उसको इनसिग्निफिकेंट मानता है, सिर्फ उसके हील के नीचे एक चींटी। वो आखिरकार उसको उसी डिटैच्ड एफिशिएंसी से मार देता है, परिवार के कत्ल को पूरा करके। एक्ट्स के बाद हीरो मटर्स, मैं जिंदा हूँ, मुझे जिंदा महसूस हो रहा है, जो मर्डर से मिलने वाली रश को जेन्युइन जज्बात के बदले में दिखाता है, जैसे जानवर की एड्रेनलिन हाई। इस दौरान अपने घर पर इचिरो इनुयाशिकी ने अपने एनहांस सेंसेस का इस्तेमाल करने की आदत बना ली है, जरूरतमंद लोगों की आवाज सुनने के लिए। वो शहर के पार से बेटी की बेबास गुहार सुनता है। हैरान होकर वो दरवाजे से बाहर निकलता है और अपनी कार में कूदकर तेजी से लोकेशन की तरफ ड्राइव करता है। ट्रैफिक जैम्स उसको फंसा देते हैं, टेंशन बढ़ाते हुए। देखने वाले मेंटली उसको अपने पावर से दौड़ने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इनुयाशिकी अभी अपने एबिलिटीज सीख रहा है और थ्रेट की पूरी एक्सटेंट नहीं समझ रहा। उसकी परेशानी पैल्पेबल है, उसके फ्रस्ट्रेटेड चेहरे के क्लोजअप्स के साथ, जैसे वो हॉर्न बजाता है और कार्स के बीच से निकालने की कोशिश करता है। इनुयाशिकी आखिरकार घर पहुंचता है, जो उसके अपने घर से मिलता जुलता है। वो अंदर घुसता है और भयंकर आफ्टरमाथ देखता है, हर जगह खून, लाशें बेजान। दुख से अतृप्त वो लगभग टूट जाता है। उसका सर पहले स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ, अब उसके भयभीत चेहरे में दोहराया जाता है। सुपर हीरो ट्रूप को उलाट दिया गया है। वो किसी को बचाने के लिए देर से पहुंचता है, फेलियर का बोझ गहरा महसूस करता है। इनुयाशिकी के हैरानी में हीरो अभी नहीं गया है। पोस्ट मॉडर्न डेज में हीरो उसको बिना खेल के कन्फ्रंट करता है, तेजी से अटैक करके नीचे गिरा देता है। पॉप डाउन गोज आवर हीरो। हीरो फिर रात में बाहर निकल जाता है, जैसे दिन के लिए खत्म। उसका सिलुएट अंधकारे में गायब होता है। एपिसोड खत्म होता है इनुयाशिकी के उठते हुए, घर से टर्मिनेटर की तरह बाहर चलते हुए। उसका शरीर मैकेनिकल वर्ड्स और चमकते आंखों के साथ बदलता है। बढ़ता म्यूजिक उसके निर्णय को अंडरलाइन करता है। उसकी मीक पर्सनालिटी को रेजोल्यूट पिता जैसे व्यक्ति में बदलता है, जो अनरूली बच्चे से टकराने के लिए तैयार है। ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को सेटअप करता है। इनुयाशिकी अच्छे कामों से ह्यूमैनिटी पाता है, जबकि हीरो बर्बादी से उसको खो देता है। ये एपिसोड मास्टरफुली टेंशन बनाता है, हीरो के कॉन्ट्रडिक्शंस और हिंसा के अनफ्लिंचिंग दर्शन के जरिए कार्टूनिस्ट ट्रोप्स से बचकर। ये खोई हुई ह्यूमैनिटी के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। साइबॉर्ग ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए सीजीआई एलिमेंट स्टैंड आउट हैं, हालांकि कुछ 3D शॉट्स ऑफ महसूस होते हैं। की हॉरर मोमेंट्स में म्यूजिक की कमी रियलिज्म को बढ़ाती है, जो सीरीज के सबसे डिस्टर्बिंग एपिसोड्स में से एक बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। तो छोड़ो मत, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ।